नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि इस्लामी ममालिक सऊदी अरब और यमन के दरमियान इस वक्त घुमसान की जंग जारी है। सऊदी जंगी तैयारों ने दो शहर अल जौफ और एक और अहम शहर के ऊपर खौफनाक किस्म का हमला किया है। बड़ी तबाही मची है, इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि एक और अहम तरीन खबर है कि जो ईरान है उसकी हमायत याफ्ता यमनियों ने बड़ा अटैक किया है इस वक्त सऊदी शहर कदीफ के ऊपर। वहाँ पे बड़ी तबाही मची है, इसकी भी तमाम तर डिटेल। जबकि इसके साथ ही एक और अहम तरीन डेवलपमेंट है, और वो है नाज़रीन के अमरीकी कौंसलेट के ऊपर खौफनाक हमला हुआ है, धमाके हो रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बड़ा ऐलान किया गया है, इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त दो इस्लामी ममालिक आपस में एक ऐसी ला हासिल जंग की तरफ बढ़े हुए हैं जहां पर सिवाय तबाही और बर्बादी और दुश्मन के मजमूम मकासद को पाए तकमील तक पहुंचाने के और कुछ भी नहीं है। इस वक्त नाज़रीन, अमरीका और ईरान के दरमियान तो मामलात जो है वो तेजी से जंग बंदी और फिर मुज़ाकरात की जानिब बढ़ रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वक्त बड़ा कम है, या तो ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात होंगे या फिर नहीं होंगे। इसके बाद हम और भी खतरनाक किस्म के हमले वो करने शुरू कर देंगे। नाज़रीन, अमरीकी सदर की जानिब से ये धमकियां पुरानी नहीं है, हर दफ़ा नई आती रहती हैं धमकियां, और इसको ईरान सीरियस नहीं लेता, कोई भी सीरियस नहीं लेता है। अब जो खबर आ रही है नाज़रीन वो ये है कि अमरीकी कौंसलेट के ऊपर इराक के शहर अरबील के अंदर बड़ा हमला हुआ है। नाज़रीन, ये कुर्दिस्तान का आप यूँ समझ लीजिए कि जो इराकी कुर्द हैं उनका एरिया है, और वहाँ पे अमरीकी कौंसलेट के इर्द गिर्द जो है वहाँ पे और अमरीकी कौंसलेट में यके बाद दीगरे 7 धमाके हुए हैं। और ये 7 धमाके जो हैं इसके हवाले से तफसीलात ये आ रही हैं कि ईरान की हमायत याफ्ता जो प्रॉक्सीज हैं उनकी जानिब से ये हमला किया गया है, और अमरीका को इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान ने बराह रास्त जो है वो इन अमरीकी एयरबेसेस के ऊपर हमले इस वक्त रोके हुए हैं, और अमरीका ने भी ईरान के ऊपर बराह रास्त अटैक्स जो हैं वो इस वक्त रोके हुए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कौन सा मुल्क चाहता है कि इनके दरमियान मामला ठीक ना हो, तो उनकी जानिब से मुमकिन तौर पर ये हमले हो सकते हैं। बहरहाल अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया है कि हम बड़ा तहम्मुल और सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं, और साथ ही साथ अमरीकी सदर ने यह भी इस चीज़ को तस्लीम किया कि ईरानियों को खरीदा नहीं जा सकता, ईरानियों को झुकाया नहीं जा सकता। हम मुशाकरात उनके साथ कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव जा रहे हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त खित्ते के तमाम तर ममालिक को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अगर आप अपनी जो दिफाई ज़रूरियात हैं वो खुद पूरी करते हैं, और आप किसी ऐसे मुल्क के हाथ में खिलौना नहीं बने होते जिसकी टेक्नोलॉजी सिर्फ उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो फिर जो है वो आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। वो जब चाहें आपको वो लिताड़ के रख सकते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से जो अरब ममालिक हैं वो बार बार पाकिस्तान के जो है वो पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, कि चाइना जाने का रास्ता भी पाकिस्तान के रास्ते से ही है, और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के ज़रिए अब वो करना चाह रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि यमन और सऊदी अरब के दरमियान बातचीत का आगाज़ अभी तक नहीं हो सका, लेकिन मुमकिन तौर पे पाकिस्तान ही इस भी अहम मामले को सॉल्व करवाने जा रहा है। इस सिलसिले में चाइना जो है वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहा है कि पाकिस्तान इसमें ईरान के साथ मिलकर किरदार अदा करे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त यमन और सऊदी अरब के दरमियान हमलों का तबादला जारी है। सऊदी अरब के जंगी तैयारों ने मारब और अलजौफ का जो इलाका है वहां पर खौफनाक बमबारी की है, हौसी ठिकानों को तबाह करने का दावा किया जा रहा है, और कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं जिसमें बताया गया जी कि ग्राउंड फोर्सेस जो हैं वो भी मारब के इलाके जो है वहां पे दाखिल हो चुकी हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि यमनी हौसियों की जानिब से इस वक्त जवाबी हमला करने का सिलसिला जारी है। अल कतीफ का जो इलाका है, कतीफ शहर के ऊपर बमबारी की गई है यमनी हौसियों की जानिब से, और उन्होंने कहा है कि हम सऊदी अरब के शाही महलात तक को टारगेट करने की सलाहियत रखते हैं। हमें उस नहज पर ना ले जाया जाए कि हम वहां पे इनको उस लेवल पे जाके टारगेट करें। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त यमन जो है वो
यमन के जो हौसी हैं इंसारुल्लाह जिन्हें कहा जाता है, तो इंसारुल्लाह यमन की जानिब से मुतनब्बे किया जा रहा है सऊदी क़यादत को बार बार, लेकिन सऊदी अरब की जानिब से मुसलसल ये हमले इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि सऊदी अरब को शायद किसी ने यकीन दिलाया कि अब जो है वो ईरान अमेरिका के मामलात की वजह से खित्ते के अंदर कोई नई जंग नहीं शुरू करना चाहेगा, लिहाजा आप जो है वो अपना मामला सॉल्व करवा लें, अटैक करें, और यमनी हौसियों के पास इस वक्त बैरूनी मदद मौजूद नहीं है, तो आप जो है उनके ज़रिए अपना जो काम है वो अंजाम दे लें। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि यमन के साथ जो यमनी इंसारुल्लाह हैं, उनके साथ रशिया भी खड़ा है, रूस भी उनके साथ जो है वो ताउन करता है दिफाई ज़रूरियात के हवाले से। तो जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं ग्लोबली, उसमें अगर आप ये समझें कि सिर्फ ईरान बराह रास्त उसमें शामिल होगा, तो ईरान के साथ मिले हुए जो ममालिक हैं वो भी नहीं चाहते कि खित्ते के अंदर जो सऊदी अरब है वो बिला शिरकत गैर जो है वो एक खित्ते की पावर बन जाए। एक पावर के तौर पे बहरहाल ईरान जो है उसने अपने आप को न सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा लिया बल्कि प्रूव भी किया है। अमेरिका जैसी ताकत जो है वो इस वक्त ईरान के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठी है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या सऊदी अरब यमन के साथ बैठ के अपने मामलात को सॉल्व नहीं करवा सकता, अपने मामलात हल नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में ये पॉलिसी होनी चाहिए कि जियो और जीने दो। अगर कोई उन इलाकों के अंदर जिनको ये हौसी बागी कहा जाता है, तो वो अपने मुल्क के अंदर मौजूद हैं, उनका राइट है कि वो अपने असासे जो हैं वो अपनी मर्जी से बेच सकें, अपना जो तेल है वो अपनी मर्जी से बेच सकें। अहम तरीन गुजरगाह जो है बाबुल मंदब की, उसको भी मे भी आने वाले दिनों के अंदर बाबुल मंदब के ऊपर भी, जिस तरह से ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर टैक्स की बात कर रहा है, तो उनकी जानिब से भी इस पे टैक्स जो है वो वसूल किया जाए। तो नाज़रीन, ये इस वक्त चीज़ें चल रही हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसमें अब बताया ये जा रहा है कि ईरान जो शिक है ख़ास तौर पे उसको सामने रखने सबसे पहले उसको लेके आने वाला है, जो नंबर 5 पे थी कि ईरान के जो नुकसान है उसकी भरपाई की जाए और उसका जो हर्जाना है उस जंग का वो अदा किया जाए। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पहले 400 अरब डॉलर की बात थी, लेकिन अब ईरान जो है उसे $1 ट्रिलियन तक लेकर जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को आज़ादाना तौर पे खोलना है तो फिर ईरान का जो नुकसान है वो मुमकिन तौर पे ये बात सामने आ सकती है कि $1 ट्रिलियन का कम अज़ कम नुकसान, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद जो है वो इस बात को कर चुके हैं कि उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान किया है ईरान पर हमलों में। तो अगर $1 ट्रिलियन जो है वो अमेरिका ईरान को देता है, तो ईरान एक तो जौहरी प्रोग्राम जो है उसको ख़त्म करता है, साथ जो है वो ईरान अपने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को आज़ादाना तिजारत के लिए खोल देता है। तो मेरा ख्याल में ईरान इस चीज़ के ऊपर एग्री हो जाएगा, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि ईरान को $1 ट्रिलियन जो है वो अमेरिका दे। ईरान को वो वसूल ही करना होगा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर टैक्स की सूरत में। इस वक्त ओमान के साथ मिलकर मैकेनिज्म जो है वो ईरान बना रहा है, और ये जो चीज़ें हैं वो इस वक्त चल रही हैं। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा।